Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 4 Algebraic Expression and Algebraic Formulas. Exercise 4.1. Question number 4. Evaluate पार्ट ए है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जेड फॉर वैल्यूज़ गिवन है. एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1 है, जेड की वैल्यू -2 है. और सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ चेंज है. एक्स की वैल्यू चेंज है, वाई की वैल्यू -9 है, जेड की वैल्यू 4 है. तो क्वेश्चन 4 पार्ट ए को हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है. एक दफ़ा हमने एक्स की, वाई की, जेड की ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है और सेकेंड टाइम में हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब वाई -2z डिवाइडेड बाय एक्स जेड. इसमें हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है. तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3, putting x is equal to 3, y is equal to -1 and z is equal to -2. ये पुटिंग हमने करनी है. तो x की जगह पर देखें, x यहाँ पर लिखा हुआ है तो x की जगह पर हमने पुट करना है 3. x के ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको? क्यूब. तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब. फिर y की जगह पर हम पुट करेंगे -1, -2 एज इट इज़ आ जाएगा और z की जगह पर हम पुट करेंगे -2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x की जगह पर क्या आएगा 3 ब्रैकेट में लिखेंगे और z के नीचे हम z की जगह पर हम क्या लिखेंगे -2. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. क्यूब का मतलब क्या है कि ये 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, 1 2 एंड 3. और ये हमारे पास आ गया y की जगह पर -1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ गया 2 3s are 6 -6. 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6. अब यहाँ पर 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें. 3 3s are 9, 9 3s are 27. तो हमारे पास आ गया -27 क्योंकि माइनस का साइन है. 27 1 is 27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया -6. माइनस प्लस माइनस नंबर्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस प्लस माइनस नंबर्स माइनस होंगे. 27 में से आप 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 23 डिवाइडेड बाय 6 -6. और यहाँ पर क्या है 27 ग्रेटर है 4 से तो ये हो जाएगा -23 बाय -6. यहाँ पर माइनस के साइन को हम कैंसिल कर लेंगे. माइनस के साइन को हमेशा कॉर्नर से कैंसिल करें क्योंकि अगर आप सेंटर से कैंसिल करते हैं तो वो प्लस का साइन नज़र आता है. तो इसलिए माइनस के साइन को हम हमेशा कॉर्नर से कैंसिल करेंगे. यहाँ पर हमारे पास 23/6 आ गया है. 23/6 आंसर भी ठीक है बट ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 23 न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. तो हम क्या करेंगे? इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 23 न्यूमरेटर को हमेशा हम अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर होता है. 6 का टेबल पढ़ें और कोशिश करें कि 23 या 23 से कम आ जाए. 6 3s are 18, 6 4s are 24. 24 जो है वो ग्रेटर है इसलिए हम लेंगे 3. 6 3s are 18. अब 23 में से 18 माइनस करें. 18 19 20 21 22 23 तो हमारे पास आता है 5. तो हमारे पास आंसर आ गया है. ये हमारे पास होल नंबर है. ऐसे सर्कल में इसको हम लेकर जाएंगे और ये हमेशा डिवाइज़र ही रहेगा. तो ये हो गया आपका 3 होल नंबर. फिर उसके बाद 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका आ गया 6. दिस इज द आंसर. अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम वैल्यूज़ अगेन पुट करेंगे. सेकंड वैल्यूज़ इसका जो पार्ट 2 है वो है हमारे पास. क्वेश्चन यही है XY³ -2Z डिवाइडेड बाय XZ. यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कहा है कि x जो है वो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू हमारे पास है -1, y हमारे पास है -9 और z हमारे पास है 4. अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं. सोल्यूशन में हमारे पास है x³ y -2z डिवाइडेड बाय xz है. यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ सेम इसी तरह हमने करना है. पुटिंग द वैल्यूज़ यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. तो x की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -1
क्योंकि यहाँ पर -1 आया है, -1 उसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा। फिर क्या है, एक्स क्यूब वाई की जगह पर हमारे पास है -9 तो 9 आ गया। फिर है माइनस, फिर 2 और z की जगह पर हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स जेड है, x की जगह पर -1 और z की जगह पर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 क्यूब है उसके ऊपर तो -1 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा -9 और ये 2 4 जार 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 1 इज 4 -4। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास 4 माइनस के साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 1 1 इज 1 1 1 इज 1 1 9 इज 9 -8 डिवाइडेड बाय -4 प्लस माइनस -9 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया है डिवाइडेड बाय -4। तो हमारे पास आंसर है -1/4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 2 इसके दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। पार्ट बी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी हमारे पास क्वेश्चन है, मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर है x² y³ -5z 4 डिवाइडेड बाय x y एंड z, जबकि यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वेयर x इज इक्वल टू, x हमारे पास है 4, y इज इक्वल टू -2 और z हमारे पास है -1 के इक्वल। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, x² y³ -5z4 divided by x, y and z. Putting the values, put x is equal to 4, y is equal to -2 and z is equal to -1। इसमें पुटिंग करते जाएं साथ साथ। x हमारे पास x है 4, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। फिर y की वैल्यू क्या है -2, y के ऊपर क्या है क्यूब, तो हम क्यूब लगाएंगे -5। z के ऊपर z की वैल्यू है -1, उसके ऊपर पावर 4 डिवाइडेड बाय x की जगह पर 4, y की जगह पर -2 एंड z की जगह पर -1। अब इसको सॉल्व करें। 4 हमारे पास 4 टाइम्स है, 4 हमने उसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4। यहाँ पर हमारे पास -2 के ऊपर 3 है तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे -2। फिर हमारे पास है माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है 5 और 1 के ऊपर क्या है 4। माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर आता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ये हमेशा याद रखें। और माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर आ जाए तो फिर वो माइनस ही रहता है। फिर भी हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 4 टाइम्स हमने लिखना है क्योंकि पावर हमारे पास 4 है। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास साइन प्लस का आ जाएगा। 2 1 इज 2, 2 4 जार 8, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 8 आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जार 16, ये 16 आ गया। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 4 2 जार 8 माइनस हमारे पास ये आ गया 5 1 इज 5 -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया +8। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास आंसर आता है 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 × 8 6 8 जार 48, 8 1 इज़ 8 9 10 11 12 128, तो ये आपके पास आ गया है -128 -5 डिवाइडेड बाय +8। माइनस माइनस प्लस, तो 28 के साथ 128 के साथ 5 आप प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, जब भी सेम साइन आते हैं तो वो पॉजिटिव में आते हैं। 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास 13 आ गया है। 2 + 1 3 एंड 1 133 -133 डिवाइडेड बाय 8। माइनस क्यों आया है, क्योंकि 128 बड़ा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 133 है, 33 को हम डिवाइड करेंगे 133 क्योंकि न्यूमरेटर
न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जो है उसको हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 133 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 1 इज़ 8, हमारे पास क्या आता है 8 9 10 11 12 13, हमारे पास 5 बच गया और यहाँ से हमारे पास आ गया 3। अब हमने क्या करना है, हमने 53 या 53 से कम नंबर लेकर आना है। तो 8 का टेबल पढ़े और 53 से कम लेकर आए। 8 6 ज़ार 48, हमारे पास क्या बचा 48, यहाँ से आप इसको 1 दे 13 में से 8 माइनस करें 9 10 11 12 13, 5 बच गया और यहाँ पर 4। अब हमने क्या करना है, यही इसका आंसर है, पॉइंट भी लगा सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 16, दिस इज हमारे पास होल नंबर है 5 डिवाइडेड बाय 8, जो डिनोमिनेटर है वो आपका एज इट इज रहेगा माइनस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।